हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इन सेंटर्स की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ट्रायंगल्स के इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस में, इस टर्म्स को आज हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो पे, और आपको रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और चैनल का ग्रोथ करवाइए। बाकी आपकी नॉलेज का ग्रोथ हो, इसके लिए हम भरपूर मटेरियल्स और अपनी मेहनत लेकर आते रहेंगे। चलिए, हमें आज निकालना है सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो जैसे हमारे साथ जो जुड़े हैं वो जानते हैं, जो नए जुड़े होंगे, जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, वीडियो कभी भी देखेंगे तो ये जान लें कि हमारा थीम है कि क्लियर कंसेप्ट, यानी कि कंप्लीट कंसेप्ट, इजी ट्रिक्स, अगर कोई हो तो इजी ट्रिक्स, इजी सॉल्यूशंस देने का प्रयास करते हैं। और उसके टर्म्स में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस, चाहे वो क्वेश्चंस हो और चाहे वो थ्योरी हो, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स करके पहले वो उसको इजी वे में समझ लेते हैं और फिर उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए हम उस पर मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि इन सेंटर, और सबसे पहले एक चीज़ और कि डेफिनेशंस हम यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए ताकि जो वर्बल वर्ड्स बोला जाएगा, सेंटेंस जो आपको लिखना है वो आप लिख सकें। हम केवल कैलकुलेट यहाँ करते हैं। तो चलिए, इन सेंटर के डेफिनेशंस क्या होती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। कैसे देख लेते हैं पहले उसको। जैसे कि एक हमने ट्रायंगल लिया और जिसके कोऑर्डिनेट्स, उनके वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स दी हुई है। ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। अब इन सेंटर इसका कहाँ बनेगा, तो इनके इंटरनल जो बाइसेक्टर्स होंगे एंगल्स के, वो जहाँ पे मीट करेंगे वो कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट्स होकर जाएंगे और उसी पॉइंट्स को इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो पहले उसको क्रिएट करते हैं हम लोग। अब ये देखिए कि ये इन सेंटर्स है। कौन सा, ये जो पॉइंट्स क्रिएट हुआ, ये वाला पॉइंट्स इन सेंटर है। ठीक है, जहाँ पे तीनों लाइंस मिली है। अब यहाँ पे हमें और थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने कहा कि थ्योरी जो डेफिनेशंस है वो सारे डेफिनेशंस हम लिखेंगे तो समय भी और पेज भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें बोलते हैं, वो चीज़ें, वो सेंटेंस जो है आप वीडियो पूरा देखेंगे, अगर वो सेंटेंस सुनने में चूक हो गई, या तो बहुत सारे आप बुक्स आपके पास खुला होगा तो कैसे मैंने किया वो पता चल जाएगा आपको समझना है केवल। तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे थ्योरी ये है, इन सेंटर तो आपने सर्च कर लिया, थ्योरी कौन सा, जो हमने डिफिनीशन बोला कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यानी कि सेम पॉइंट जहाँ से वो पास करेगी वहीं इन सेंटर कहलाएगा। अब यहाँ पे थ्योरी ये लिया है कि अगर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC और उसमें एंगल A का एंगल बाइसेक्टर अगर D है, AD, एंगल बाइसेक्टर AD है, तो वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये भी पीछे रूल्स हम लोगों ने पढ़े हुए कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द साइड्स। यानी कि इस एंगल्स को जो साइड्स कंटेनिंग करता है, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये एंगल को कंटेंट करता है जो साइड, उसकी रेशियो में ये डिवाइड होता है। यानी कि अगर हम लेते हैं AC बाई AB तो CD बाई DB होगा, अगर लेते हैं AB बाई AC तो BD बाई DC होगा। ये रेशियो होगी इनकी। यानी कि ये तो चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी आप जो स्टेटमेंट है लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC की आप जब ABC लिखेंगे तो ABC की वर्टाइसेस से अपने
डिनोट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स के रूप में। एंड ए डी बी एंड सी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल वर्टाइसेस एंगल्स मीट एट आई, देन आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। वी हैव टू फाइंड, या केवल लिख दोगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई। अगर इस कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। आइए और दूसरा वाला जो है प्रूफ में जो हम करेंगे कि इन ट्रायंगल OBC AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ ले लेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC AD is an angle bisector of angle BAC। Therefore इधर ले ले अगर कि AB by AC इज इक्वल टू, तो AB बाई AC लिए हैं तो इधर से लेंगे BD बाई CD, यह टर्म लेंगे, ठीक है। अब आते हैं जब ट्रायंगल्स को हम डिनोट करते हैं तो उसके वर्टाइसेस अगर कैपिटल लेटर से डिनोट है तो उनके साइड्स उस वर्टाइसेस के अपोजिट स्मॉल लेटर से डिनोट होगा। यानी कि BC AB हो जाएगा, AB के सामने कौन सा वर्टेक्स है C, तो AB हो जाएगा C, BC हो जाएगा A और AC हो जाएगा C। तो अब देखिए कि ये जो ट्रायंगल्स हुए AB बटा AC, वो रेशियो AB क्या है, तो ये है C और ये क्या है B, तो AB बटा BC, तो ये रेशियो हो गया AB आगे तो ये C बटा B, ये रेशियो B और C में कन्वर्ट्स हो गया। क्योंकि ये ऊपर BD था तो AB और AC C बाई A, क्योंकि ये AB होगा C और ये होगा B, तो इस तरह से इनकी रेशियो हमें मिल गई। तो अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, और इसमें जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, यूजेस ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो ये यूज़ है कि अब इनके हमें रेशियो मिल गया तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कैसे, तो BX2 प्लस CX3 ये होगा कोऑर्डिनेट्स आपका BX2 प्लस CX3 बाई B प्लस C, और दूसरा होगा Y वाला उसी तरह का BY2 प्लस CY3 बाई B प्लस C। ये D के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, ये हो गए D के कोऑर्डिनेट्स। तो ये D का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि आगे जो हमें यूज करना है उसके लिए हमें कुछ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा अगर लेते हैं BD बाई CD इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं, प्लस कर लेते हैं इसको, +1 तो उधर भी हो जाएगा C बाई B, ठीक है, +1। और इस तरह से इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा BD प्लस CD बाई CD, ठीक है। और
ये हो जाएगा बी डी और सी डी मिलकर हो गया बी सी बाई सी डी, और ये हो जाएगा बी सी है ए, बी सी क्या है ए, और इस साइड में अगर जोड़ेंगे, एक मिनट, इसको दूसरा साइड लिखे ही नहीं हम, इक्वल टू ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई बी, और यहाँ से ले लीजिए तो ये मिल गया बी डी प्लस सी डी ये हो गया बी सी बाई सी डी, और उधर हो जाएगा बी प्लस सी बाई ए, और बी सी की वैल्यू रख दे वो ए बाई सी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू, नहीं ये बी था ना, बी ये हो गया बी, और सी डी क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो गया ए बी बटा बी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं इसको। अब ये सी डी हमें मिल गया कितना, ए बी बटा बी प्लस सी, ठीक है, ये सी डी मिल गया। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग, तो इसका इस्तेमाल करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में सी आई इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी, ये भी है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब वही रूल कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी कि इसमें ए सी बाई सी डी क्या हो जाएगा, ए आई बाई आई डी। तो अगर उसको यूज करते हैं हम तो ये मिल जाएगा ए आई बाई आई डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, और ए सी है बी, और ये मिल जाएगा बी बाई सी डी क्या है ए बी, और बाई बी प्लस सी है तो ये ऊपर चला जाएगा बी प्लस सी। तो इसमें से ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी प्लस सी बाई ए, यानी कि आई ए डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी प्लस सी रेशियो ए, यानी कि हम लिख सकते हैं ए आई इज टू आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी रेशियो ए, ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट। आज जब रेशियो मिल गया तो हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और उसी का इस्तेमाल यूजेज हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं। देयरफॉर ये यहाँ तक आ गया सारी चीज़ें, अब निकालते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आई एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आई नहीं भी लिखो तो चलेगा, इसको हटा दो। ये है b प्लस सी और ये है a, तो b प्लस सी डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है,
तो डी का कोऑर्डिनेट्स है बी x2 प्लस सी x3 बाई बी प्लस सी और by2 प्लस सी y3 बाई बी प्लस सी। तो यहाँ b प्लस सी है, तो यहाँ देखिए जब इसका लेंगे तो b प्लस सी इंटू ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, bx2 प्लस सी x3 बाई बी प्लस सी और बटे में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अभी ये इधर और भी जुड़ना है। ये हो गया इसका, और प्लस में है a इंटू x1, a इंटू x1, और इसको y वाला लेंगे तो वो वही होगा b प्लस सी इंटू by2 प्लस cy3 बाई बी प्लस सी प्लस ay1 डिवाइडेड a प्लस बी प्लस सी। ये इसका कोऑर्डिनेट्स होगा, और इसमें से देखिए ये b प्लस सी और ये b प्लस सी, b प्लस सी और ये b प्लस सी कट गया। तो ये देखिए a x1 b x2 c x3 बाई a प्लस बी। तो कोऑर्डिनेट्स इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस सी, और y वाला क्या होगा a y1 प्लस b y2 प्लस सी y3 बाई a प्लस b प्लस सी, यानी कि x1 के साथ a, x2 के साथ b और y के साथ y3 के साथ c का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द ए बी सी। और ए बी सी उसमें क्या है, साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड्स। तो ये हमें मिला इन सेंटर x1 a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस सी, और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस सी। इन सेंटर मिल गया, ये हमें निकालना था। तो ये आपका थ्योरी हुआ। अगर ऐसा मिला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल बोथ वर्टाइसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो ये आपका होगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि हम आपको कोई भी थ्योरी देंगे तो उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, एक आध एग्जाम्पल देंगे कि एग्जाम्पल्स में वो कैसे फाइंड करेंगे। ये तो x1 y1 दिया हो, अगर नंबर्स दिया हो वर्टाइसेस पे तो ये फार्मूला हम यूज़ करके कैसे निकालेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया इन सेंटर। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें एग्जाम्पल्स में। कैसे करेंगे, तो क्वेश्चंस पहले देख लें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल व्हिच वर्टाइसेस आर 7 -36 7 20 एंड -8 0। पहले इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें एक ये सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, जैसे ये सेंटर है और ये सर्किल कैसा है, तो एक ट्रायंगल से ये इंस्क्राइब्ड है। तो वो है जैसे कि ये ट्रायंगल है, इससे इंस्क्राइब्ड है ये। अब ये ट्रायंगल से इंस्क्राइब्ड मतलब ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स को, तीनों साइड्स को वो टच कर रहा है। अब अगर हम इन सेंटर की डेफिनेशन जाने हैं तो इन सेंटर भी वही होता है, इन सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल व्हिच टच द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर जो होता है उस सर्किल का सेंटर होता है जो ट्रायंगल्स के तीनों
साइड्स को टच करता है। जैसे कि अगर हम उनके निकालें एंगल बाइसेक्टर को ले जाए तो वो सेंटर से, सर्किल के सेंटर से होकर गुजरेगा, यानी कि सर्किल का सेंटर ही उसका क्या होगा, सर्किल का सेंटर ही उस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। मतलब क्लियर हो गया कि हमें क्या निकालना है, इन सेंटर। यानी कि उस सर्किल का सेंटर पूछे जो किसी ट्रायंगल से इंस्क्राइब्ड हो तो उस ट्रायंगल का इन सेंटर निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि सेंटर ऑफ सर्किल इज सेम पॉइंट एज इन सेंटर ऑफ ए triangle, in center of a triangle inscribed the circle. In center of circle is same as points as in center of a triangle inscribe the circle, यानी कि यहीं आई हो जाएगा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स x और y है। तो x y निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा इनका साइड्स, क्योंकि ये साइड्स a है, ये साइड्स c है और ये साइड्स b है। तो उस साइड्स को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो साइड्स निकालते हैं, यानी कि AB इक्वल टू C, और वो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो AB 7 - 7 0 का स्क्वायर और प्लस 32 - 36 - 20, यानी कि वो हो जाएगा 56 -56 का द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, BC मतलब A, और ये क्या होगा B और C में, ये हो जाएगा 7 और 8 15 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि इधर 0 है। तो ये हो जाएगा √225 प्लस 400 इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू 25। और ये देखिए क्यों केवल प्लस निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट से कोई नंबर्स को मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन लेंथ जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके पॉजिटिव वैल्यू लिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा ये इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो ये हो जाएंगे, और अब लेना है AC, तो ये हो जाएगा B, और ये हो जाएंगे क्या 7 और 8 15 का स्क्वायर और उधर 36 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर -0 - 36 करेंगे तो -36 आएगा, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और -36 का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इधर लिए हुए हैं। और ये हो जाएगा 225 प्लस 36 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 2 15, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, ये 4 दे दे तो 1321, 15 21 किसका हो जाएगा 41 39 के चेक कर लेते हैं कितना होता है 39 1 27 54 8 62 9 और 6 15
हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 39 का। अब हमें सेंटर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, तो अब यहाँ हम निकालते हैं कि हियर नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर of triangle inscribed the सर्किल। मतलब डायरेक्ट इसका निकाल दे तो आई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू x1। अगर हम मान लेते हैं कि ये है x1, क्योंकि जो ये फार्मूला हमारा आया था a x1 प्लस b y1 y x2 प्लस c x3 बाई a प्लस बी सी, तो वो आया था कि जब वर्टाइसेस a को x1 y1 लिया था तब वो उसके सामने वाले a से मल्टीप्लाइड हुआ था। तो इसलिए यहाँ ले लेंगे, ये अगर x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। तो इस कंडीशंस में a है 25, तो 25 इंटू x1 7 प्लस b है 39 इंटू और b क्या है, वो भी है 7 प्लस c है 56 और इंटू -8 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 39 प्लस 56। अब ये देखिए, और यहाँ हो जाएगा 25 इंटू -36 प्लस 39 इंटू 20 और प्लस कितना है c 56 इंटू 0 बाई 25 प्लस 39 प्लस 56, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये 25 और 7 मल्टीप्लाइड है, 25 और 39 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 नहीं बल्कि 64, और 64 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 छक 42, 4 44, 400। इन दोनों का सम हो जाएगा 448। ऐड करेंगे तो 54 और 56 110, और इधर मिलेगा ये 36 माइनस में है, और ये 39 दूना ये हो जाएगा 78, यानी कि 780। ये हो जाएगा 780, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -900, -900। तो ये जब माइनस करेंगे तो 120 माइनस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा -120 बटा 110। अगर अब कटता है तो कटा देंगे, 2 2 4, 54 से ये तो नहीं कटेगा 55, तो ये लिख देंगे 2 2 4 बटा 55, और ये तो 0 0 कट जाएगा, -12 बटा 11। ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
इसके अलावा ये आंसर तो हमने नहीं देखा है कि ये आंसर सही है कि नहीं है। अगर आंसर्स मैच नहीं करेगा तो आप लोग भी इसको एक बार मल्टीप्लाइड करके और देख लीजिएगा सारे कैलकुलेशन को, क्योंकि मेरा जो थ्योरीज है और जो सब्स्टिट्यूशंस है ये 100% सही है। अब रहा कि कैलकुलेशन जब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अन्यथा ये तो 100% ही सही है। और कैलकुलेशन और एडिशंस कोई गलतियाँ नहीं होती है, वो आप चेक करके लिखेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सेंटर्स की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं अगर अननोन्स उसके वर्टाइसेस दिए हों ट्रायंगल्स के, और अगर वर्टाइसेस नॉन्स है तो उसके नॉन कोऑर्डिनेट्स हम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस आप सबसे निवेदन है कि आप अपने माइंड मैपिंग है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, माइंड थिंकिंग जो है वो इसको अपग्रेड कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। कोई कोचिंग वाला, कोई टीचर, कोई इंस्ट्रक्टर आपको परफेक्ट नहीं बना सकता, आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। अब रहा कि टीचर का तब रोल क्या होगा, तो टीचर का रोल होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करे, और स्टूडेंट्स का काम होता है कि उस गाइडेंस को प्रॉपर एक्सिक्यूट करे, यानी कि इस्तेमाल करे, प्रैक्टिस करे। लेकिन आजकल कुछ और हो रहा है, टीचर्स बच्चों का इंटरटेनमेंट करते हैं, तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, तरह तरह के एक्टिविटीज़ करके, और स्टूडेंट्स भी अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, उनको भी इंटरटेनमेंट में मज़ा आता है। और इस वजह से हमें धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि टैलेंट्स ख़त्म होता जा रहा है, बहुत सारे वैसे लोग हैं, तो बहुत सारे मतलब परसेंटेज ज़्यादा उन लोगों के है कि टीचर इंटरटेनमेंट करता है और बच्चों को इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। दोनों में से किसी को अपोज नहीं है। तो मैं तो इंटरटेन नहीं कर पाऊँगा। अगर आप इंटरटेनमेंट अगर चाहते हैं तो इसीलिए शायद हमारे साथ कम जुड़ते हैं, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर दूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे पूरे थॉट्स को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ का तो मास्टर आप बनेंगे, इसकी गारंटी है हमारे पास, मेरे साथ अगर जुड़े तो चलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो पूरा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसकी कॉपी कीजिए और इस पर भेज दीजिए। अगले वीडियो में आप पहले आपका प्रॉब्लम डाउट सॉल्व होगा, फिर आगे की क्वेश्चंस या आगे की थ्योरी की जाएगी, और बाकी इजी ट्रिक्स, परफेक्ट नॉलेज और श्योर सक्सेस की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन ये श्योरिटी आपको भी लेनी पड़ेगी कि प्रॉपर प्रैक्टिस घर पे, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है हमसे शेयरिंग आप करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, और हमें जो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा कर आप करेंगे, वो नहीं कर रहा हूँ कि वो आपका प्रॉपर परफेक्ट है, कैरियर फार्मर है, नहीं, वो हमें मदद करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम इनकरेज्ड होंगे और ज़्यादा समय आपके साथ बिताने पे, तो और ज़्यादा कंटेंट लेकर आएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाकर चैनल की ग्रोथ करवाएंगे। बाकी हम आपके मैथमेटिकल ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध है, और उसके लिए हम अपने भरपूर प्रयास करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।